दोस्तों, आप एक बार सोच के देखो कि आप एक प्लेन क्रैश के विक्टिम हैं, पर आप जिंदा बच जाएं तो आप भगवान को शुक्रिया करेंगे। पर जिस कहानी की बात आज हम करने वाले हैं, उसमें लोग भगवान को कोस रहे थे कि उसने उन्हें क्यों बचाया। सोचकर थोड़ा अजीब लगा ना? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्वाइवल स्टोरी, द एंडीज फ्लाइट डिजास्टर, जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला था। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब 12 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वाई देश से एक प्लेन, जिसमें कि कुछ रग्बी प्लेयर्स और उनकी फैमिलीज चिली देश की ओर उड़ान भरते हैं। सब सही जा रहा था, तभी मौसम खराब होने लगा, जिसके कारण पायलट्स ने प्लेन को रात के समय लैंड कर दिया और सोचा कि अगले दिन वो फिर से उड़ान भरेंगे। और ऐसा होता भी है। वो लोग अगले दिन साफ मौसम में चिल्ली की ओर निकल जाते हैं और 1 घंटे तक सब नॉर्मल होता है। पर अब जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पायलट्स जैसे ही एंडीज पहाड़ों की श्रृंखला से गुजरने लगते हैं, तभी प्लेन के आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं और पायलट्स को कुछ दिखाई नहीं देता। पर जब बादल हट जाते हैं तो वो दिखाई दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनके सामने एक पहाड़ की चोटी है और प्लेन उससे टकराने वाला है। ऐसा देखते ही उन्होंने प्लेन की फुल पावर लगा दी ताकि प्लेन ऊंची उड़ान भर सके। पर अब बहुत देरी हो चुकी थी। पूरा दम लगाने के बाद भी प्लेन इतना एल्टीट्यूड गेन नहीं कर पाया कि वो टूटने से बच सके। प्लेन जैसे ही टकराया तो उसके पीछे का हिस्सा टूट गया और जो लोग प्लेन में पीछे बैठे थे वो भी गिर गए। प्लेन ऊंचाई पर पहुंच तो गया था, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि प्लेन के सारे सिस्टम खराब होने लगे और प्लेन धड़ाम से नीचे गिरा और एक और कलिजन हुआ और प्लेन का बचा हिस्सा स्लाइड करते करते एक ग्लेशियर से टकरा जाता है, जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है और पायलट्स की मौके पर मौत हो जाती है। पर हैरान करने वाली ये बात है कि 45 पैसेंजर्स में से 33 अभी भी जिंदा थे। कुछ बिल्कुल सेफ थे और कुछ बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में। पर सबसे खतरनाक बात ये थी कि अब ये लोग एक ऐसी जगह पर थे जहां न पानी था, न खाना और न ही शिकार करने के लिए कोई जानवर। चारों ओर सिर्फ सफेद पहाड़ियां ही थीं और बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं था। क्रैश के बाद 2 लोगों को बिल्कुल चोट नहीं थी, जिनका नाम था रॉबर्टो कैनेसा और गुस्तावो जर्बिनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे, इसीलिए ये क्रैश में हुए घायल लोगों को थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देने लगे। और दूसरी ओर सार्स, जो कि चिल्ली की और रेस्क्यू टीम है, उसे क्रैश की सूचना मिल गई और उन्होंने रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर दिया। पर पूरे दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसकी मेन वजह यह थी कि हवाई जहाज सफेद रंग का था और उसे बर्फ में ढूंढना बहुत मुश्किल था और वो जहाज एक ऐसी जगह पर गिरा था जहां पहुंचा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर वो लोग जो कि क्रैश हुए थे, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि अगले दिन उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा। इसीलिए उन्होंने वो रात काटी, पर उस रात को 5 लोग और भी मारे गए और अब सिर्फ 28 लोग ही बाकी थे। अगला दिन हुआ तो उन्हें कई हेलीकॉप्टर अपने ऊपर से जाते दिख रहे थे। उन्होंने बहुत ट्राई करी कि उनका मैसेज उन हेलीकॉप्टर को दिख जाए, पर ऐसा हुआ ही नहीं और कुछ न दिखने पर सर्च ऑन ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। सबको लग रहा था कि अभी कौन ही बचा होगा, पर ऐसा नहीं था। अब उन लोगों को भी लगने लगा था कि उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। तभी वहां एक पैसेंजर ने बर्फ से पानी बनाया और अब वो बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके उसे ही पी रहे थे। उनके पास खाने के लिए जूस, थोड़े चॉकलेट और थोड़ा मीट ही था, जो कि सरवाइव करने के लिए काफी कम था। वो लोग सीट्स के कवर्स को ब्लैंकेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और एक सीट को निकालते वक्त उन्हें रेडियो दिखता है और एक पैसेंजर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानता है, वो उस रेडियो को चालू करता है। पर दुख की बात ये थी कि वो रेडियो वन वे था, मतलब कि वो सुन सकते थे, पर उस रेडियो से उनका मैसेज बाहर नहीं जा सकता था। उस रेडियो से उन्हें ये तो पता चल गया कि जो सर्च ऑपरेशन उनके लिए चालू किया गया था वो अब बंद हो गया है। सब बहुत डर गए थे। अब उनको मानो ऐसा लग रहा था कि उनका बचना अब मुमकिन नहीं है।
जो खाना उनके पास बचा था वो बहुत ही कम था, इसीलिए वो उस खाने को बचा बचा कर थोड़ा थोड़ा खाने लगे। पर एक ना एक समय पर खाना तो खत्म होना ही था, और ऐसा ही हुआ, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। और अब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने अपने ही मरे हुए दोस्तों और परिवार वालों का मांस खाना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने शुरू में मना किया था, पर भूख के कारण उन्हें भी खाना ही पड़ा। अभी इतनी मुश्किलें कम नहीं थी कि एक रात को एक बहुत बड़ा एवलांच आ गया और हर कोई दब गया और कुल 8 लोग मारे गए। सुबह जब एक पैसेंजर ने पाइप की मदद से बाहर जाने की कोशिश की, तो उसने देखा कि बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है, इसीलिए वो वापस अंदर चले गया। 3 दिन तक सब लोग बर्फ के अंदर ही थे, और दिन बाद जब वो बाहर निकले तो मौसम पूरा साफ था और अब सिर्फ 19 लोग ही बाकी थे। उन सभी लोगों में से पर्राडो और कैनेसा सबसे मजबूत और ताकतवर थे, इसीलिए सबने डिसाइड किया कि सबसे ज्यादा खाना उन 2 लोगों को ही मिलेगा। उन सभी पैसेंजर्स में से 3 लोग मदद के लिए पैदल चल के जाते हैं, पर कोई मैप या कंपास न होने की वजह से वो गलत दिशा में चले जाते हैं। थोड़े चलने के बाद उनको प्लेन का पीछे का हिस्सा मिलता है। उस हिस्से में उनको खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, और मिलता है एक टू वे कम्युनिकेशन रेडियो, पर उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि उसको स्टार्ट किया जा सके। वो उस दिन वहीं पर सोए, और फिर थक हार के वो 3 लोग वापस चलने लगते हैं किसी इंसानी वैली को ढूंढने के लिए। और जो पैसेंजर्स पीछे थे वो उनका इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि एक बहुत बड़ा खतरा उन पर मंडरा रहा था। एक रात जब वो सो रहे थे तभी वापस एक एवलांच आया और 3 और लोग मारे गए। अब सिर्फ 16 सर्वाइवर्स बचते हैं, और अब वो 3 लोग जो कि मदद लेने जी थे वो अकेले ही एक ग्लेशियर चढ़ने का सोचते हैं, और 3 दिन बाद जब वो ग्लेशियर के ऊपर चढ़ जाते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो गलत जा रहे थे। इसीलिए उनमें से एक आदमी वापस चला जाता है, पर पराडो और कैनेसा अभी भी आगे जाना चाहते थे और वो और आगे गए। बहुत दिन हाइकिंग करने के बाद उन्हें एक वैली दिखती है। वहां पानी बह रहा था। ये नदी के किनारे चलते हैं और 9 दिन बाद इनको इंसानों के निशान दिखाई देते हैं। ये लोग बहुत थक गए थे, तभी उनको एक आदमी दिखा जो कि घोड़े पर था। इन्होंने आवाज लगाई, पर वो पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि नदी की आवाज बहुत ज्यादा थी। पर एक आदमी ने उन्हें नोटिस किया और कहा कि कल वो वापस आएगा। वो रात उन्होंने मुश्किल से बिताई। अगले दिन उस आदमी ने उन्हें ब्रेड दी और एक पेपर फेंका जिसमें पर्राडो ने स्पेनिश में अपना हाल बताया कि कैसे वो लोग फंस गए हैं। उस आदमी ने उनका मैसेज चिल्ली की गवर्नमेंट तक पहुंचाया और उन्हें रेस्क्यू किया गया। फिर पर्राडो और कैनेसा ने उन्हें अपने दोस्तों के बारे में जानकारी दी और उनके दोस्तों को भी बचाया गया। सारे 16 के 16 लोग रेस्क्यू कर दिए गए और वो रिकवर भी हो गए।